साथ बात करने के लिए मड़वा से ही है बिलाल लोन साहब, जो कि बीजेवाईएम डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन है किश्तवाड़ के। आइए इनसे ही बात करेंगे जो हाल ही में वहां मड़वा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स या लीडरों पे वहां पे कहीं ना कहीं इल्जामात आयद हुए हैं, तो उसी के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। क्या बताना चाहेंगे अगर हम बात करें डीडीसी मड़वा की या फिर उनके साथ बाकी लोगों की भी? आए दिन बीजेपी यूनिट जो आपका है वहां पे, जिस पार्टी के अंडर आप लोग काम कर रहे हैं, वहां पे इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि कहीं ना कहीं वहां पे जो भाजपा पार्टी का जो यूनिट है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है या फिर करप्शन में इन्वॉल्व है। सबसे पहले दीपक भाई आपका शुक्रिया। देखिए, जो इल्जामात हमारी पार्टी पे लगाए गए हैं थ्रू डीडीसी काउंसलर मड़वा, वो सारे बेसलेस हैं, क्योंकि इस वक्त बीजेपी मड़वा यूनिट मड़वा में ग्रोथ कर रही है। लोग बीजेपी के साथ जोग दर जोग जुड़ रहे हैं, जिसका सबूत आपको मिल रहा है। कुछ दिन पहले सुनील शर्मा जी, जो हमारे लीडर हैं, किश्तवाड़ से पूरे जम्मू कश्मीर में छाए हुए हैं, वो मड़वा का दौरे पे थे, ताजियत के लिए आए थे, लेकिन वहां पे लोग उसके साथ आए, जोग दर जोग लोगों ने उसके साथ मुलाकात की, क्योंकि लोगों को पता है इस वक्त अगर मड़वा का मुस्तकबिल कोई ठीक कर सकता है, जो सरकारें 70 साल में मड़वा के लिए कोई काम नहीं कर पाई, तो इस वक्त मड़वा के पढ़े लिखे नौजवान को पता है कि अगर इस वक्त मड़वा को कोई चेंज कर सकता है, मड़वा को अगर कोई दुनिया के साथ जोड़ सकता है, वो खाली बीजेपी है, वो खाली हमारे लीडर सुनील शर्मा जी हैं। इसी बुकलाहट के शिकार है हमारे डीडीसी काउंसलर मड़वा, तब जाके हमारे लीडरों पे सवाल करता है। हमें फख्र है अपनी लीडरशिप पे, हमें फख्र है अपने लीडरों पे, क्योंकि हमारे लीडर मेहनत मजदूरी करके अपनी पार्टी को चला रहे हैं, अपने लोगों को चला रहे हैं, और जो उसके इल्जामात है वो सारे बेसलेस है। मैं उनको मजम्मत करता हूं। बाय द वे, अगर उसके पास किसी का सबूत है, अगर बिलाल लोन चोर है तो वो बिलाल को बताए बाय नेम करके कि आप चोर हैं, लेकिन पार्टी को बदनाम करने की कोशिश न करे, क्योंकि हमारी पार्टी इस वक्त लोगों के हक में है, लोगों के लिए काम कर रही है, और ये काम करते भी थे और करते भी रहेंगे। ड्रग्स का एक बड़ा मसला आपके मड़वा के अंदर हुआ है, जिसमें कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है किश्तवाड़ पुलिस के पास, तो क्या कुछ मसला है उस बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे भी कुछ सूत्रों के हवाले से पता चली कि कुछ दिन पहले मड़वा में कुछ लड़के जो है चोरी करते पकड़े गए हैं। तो वो लड़के कौन है अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आया है, तो लेकिन हम इस वक्त ड्रग्स को रोकना चाहते हैं। बात करें मड़वा की, किश्तवाड़ का एक सबसे पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, आज भी कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी से महरूम है, तो क्या वजह है कि उस एरिया में ड्रग्स की न्यूज़ें डे बाय डे देखने को मिल रही हैं? ड्रग्स की ओर यूथ क्यों जा रहा है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि हमारी यूथ जो इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। मैं आपकी चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी एसएसपी साहब किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से वो किश्तवाड़ में ड्रग्स के खिलाफ रोज बरोज पाबंदियां लगा रहे हैं, उसी तरीके से हमारी मड़वा की पुलिस भी एक्टिव होकर वहां के लड़के जो भी इस ड्रग्स के केसों में मुलविस होंगे, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा से ऐसे केस हमारे मड़वा में ना आ जाए। और जितने भी इलीगल शॉप्स है वहां पे, मेडिकल के शॉप्स जो वहां जिनकी लाइसेंस नहीं है, वो अगर वो ड्रग्स कारोबार में मुलविस होंगे तो उनके वो शॉप्स बंद करवाए जाए और उनके साथ सख्त से कार्रवाई की जाए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो डीडीसी मड़वा ने इलिगेशन लगाया है भारतीय जनता पार्टी पे कि बीजेपी पार्टी के जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो जबरदस्ती मड़वा में जाके लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं डरा धमका कर, क्या ये इलिगेशन हकीकत है? क्या ऐसा वाकया में वहां मड़वा की आवाम के साथ हो रहा है? देखिए, ये बेसलेस है, ये सरासर एक सियासी प्रोपोगंडा है, क्योंकि सुनील शर्मा जी के मड़वा दौरे के बाद वो बुकलाहट का शिकार है, क्योंकि जिस तरीके से लोग उसके साथ जोड़े मड़वा में, क्योंकि लोगों को आखिरी उम्मीद दिख रहे हैं हमारे लीडर सुनील शर्मा जी, क्योंकि वो लोगों को पता है कि अगर इस वक्त कोई काम कर सकता है मड़वा की डेवलपमेंट के लिए, वो है हमारे लीडर, वो है बीजेपी, वो है सुनील शर्मा जी। ठीक है, तो ये बेसलेस है। लोगों को ये उम्मीद है कि अगर कोई किसी केस में मुलविस हो जाता है, उसको उम्मीद रहती है कि शायद बीजेपी इस वक्त पावर में है, लेकिन हम भी लीगल तरीके से उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे अगर इलीगली कानून जो कहता है उसी हिसाब से हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं।
अगर थ्रो कानून वो निकलता है तो हम उसकी मदद करते हैं, अगर नहीं तो वो कानून है उसके। 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में जम्मू कश्मीर के अंदर कोalition गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और यहाँ का विधायक सुनील कुमार शर्मा जी भी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे रहे। तो क्या वजह रही कि 2014 से लेकर 2022 तक आज भी कहीं ना कहीं भाजपा गवर्नमेंट के अंदर ही एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है, एलजी साहब भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मड़वा वाड़वन के लोगों को उस तरह की बुनियादी सहूलियत नहीं पहुंची है, आज तक नहीं हुई, तो आज के बाद कैसे होगी? नहीं दीपक जी, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं 2014 से पहले आप मड़वा की हालत देख लीजिए कैसी थी। 2014 के बाद आप देखिए मड़वा को, मड़वा में इंटरनेट इस वक्त क्या बदलाव आया है 14 के बाद? क्या बात करते हैं आप, हमारे रोड बदलाव क्या है? हमारे रोड्स बन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में धकेल दिया था, उस फाइल को निकाल दिया सुनील कुमार शर्मा जी ने। हमारे इंटरनल रोड बने हैं, हमारा रोड जो है वो मैग्नेमाइज हुए हैं, हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस हुई, हमारे जियो टावर्स लग गए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम काम कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे हैं, हम पॉलिटिक्स में है, हमें पता है किसकी औकात क्या है, कौन कितना काम कर सकता है। हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस दिल्ली में हुई, अब मैं बताऊंगा मड़वा में मैंने किया, यही चलेगा? हमें पता है किसकी औकात क्या है, कौन कितना काम कर सकता है। जिनकी बीजेपी सरकार आते ही मड़वा वाड़वन में डेवलपमेंट हुई है, ये मान के चलें? आप क्या, ये तो हिस्ट्री है, ये तो हिस्ट्री में रह गया है। इसको तो हमारे सदियों में पढ़ा जाएगा कि 2014 से पहले मड़वा की हालत क्या है, तो और 2014 के बाद मड़वा किस ट्रैक पे आया है। आप अनकरीब देखेंगे नेशनल हाईवे के में दिखेगा आपको दक्षिण का रोड, फिर आप देखोगे कि मड़वा किस ट्रैक पे है। मड़वा में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमारी सरकार कर रही है, हमारे नुमाइंदे कर रहे हैं। हमारे सुनील शर्मा इतने फेमस है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में, आपको वही तो काम कर रहा है हमारे। क्या 14 से पहले कोई काम नहीं हुआ है मड़वा वाड़वन में? हाँ, हुआ था काम। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा था, हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट में डाला था, यही काम है, तो इससे बड़ा क्या होना था। इन्हीं कामों को निकालने में हमें 2 साल लगे। उसके बाद हमारे रोड्स बने, मैग्नेमाइज इंटरनल रोड बने, हमारे मोटरेबल ब्रिज बने, बहुत सारे काम किए हमारी सरकार ने। अब कोई सियासी रोटी या क्रेडिट के लिए अपना क्रेडिट लेना चाहेगा तो इसमें किसी की जुबान तो हम नहीं रोक सकते हैं। अगर इतने सारे काम हुए हैं मड़वा या वाड़वन के अंदर, हाल ही में जो एनसी का वहां पे दौरा था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, वहां पे हजारों की तादाद में लोग देखने को मिले, फिर लोग क्यों उन पार्टीज के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, जहां भी ढोल बाजा होगा तो लोग तो तमाशा देखने के लिए आते हैं ना। तो आपने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहां पे नाच गाना शुरू किया, तो तमाशा के लिए सारे देखने आते हैं। बाकी डेवलपमेंट कराने के लिए नहीं आए थे वो, क्योंकि वो वही फारूक साहब थे जिन्होंने बताया था कि मड़वा को रोड देने के लिए हमें गुत्थियों में पैसा लगेंगे, यानी ठेले ठेले लगेंगे कि उतने पैसे लगेंगे कि हमारे सरकार के पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन वो फारूक साहब जब मड़वा आए, उसने देखा वहां पे जब रोड बनी, उसको पता चला कि अब हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने इस रोड को बनाया है। मैं आपको बता दूं कि ये थे बीजेवाईएम डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन बिलाल लोन, जो कि मड़वा से ताल्लुक रखते हैं, और इनका साफ तौर पे यहाँ पे एनसी पार्टी पे इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जो एनसी ने 70 साल में नहीं कर पाया, वो यहाँ के भाजपा लीडर ने कुछ ही सालों के अंदर मड़वा वाड़वन के अंदर करके दिखाया। चाहे हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, जियो टावर की बात करें, या फिर रोड्स की बात करें, जितना भी डेवलपमेंट काम रुका पड़ा था तमाम कामों को इन्होंने शुरुआत कर दी और मड़वा वाड़वन में डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ रही है।